एक पूर्व फौजी जो। नमस्कार, मैं अमित बोदियाल, आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। एक बड़ी घटना जो है, देहरादून से हृदय विदारक घटना एक रही है, जहां पर एक पूर्व फौजी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कॉर्नेशन अस्पताल के पोस्टमार्टम वार्ड के बाहर हम यहाँ मौजूद हैं, उनके सुपुत्र यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ प्रकरण हुआ था। अभी देखिएगा उनके हाथों में पूरी चोटें यहाँ पर हैं, मामला क्या है सारा, और उनसे भी जानते हैं क्या करना के लोग जिन्होंने हमला किया। ये मुजफ्फरनगर के अंशुल चौधरी नाम का एक व्यक्ति है जो हमारे घर की ज़मीन पे अपना क्लेम बता रहा है। अच्छा, तो इसका जो भी मामला है ये सिविल कोर्ट में इसके बारे में केस चल रहा है। तो हम भी कोर्ट के आदेश का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसा भी कोर्ट फैसला देगी उस हिसाब से। लेकिन आज सुबह क्या हुआ कि ये अंशुल चौधरी 15-20 लोगों को लेकर और हथियार लेकर ज़मीन पर कब्जा करने के इरादे से आया। उस चक्कर में हमने पुलिस को फ़ोन किया। उस टाइम पे जब तक मदद हमारी काफ़ी टाइम तक नहीं आई, और वो काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी हमारी हाथापाई हुई, भिड़ंत हुई। मुझे लग रहा है आपको बहुत लोगों ने पकड़ के रखा। हाँ, काफ़ी बहुत लोगों ने पकड़ा। कोई ने मेरे कपड़े बहुत फाड़ दिए। कम से कम भी तीसरी टी-शर्ट मैंने चेंज करी थी। अच्छा, बहुत बुरा हाल था उस टाइम। तो इसी बीच मेरे पिताजी को थोड़ा सा एक जगह जाके बैठ गए, उनको समझ में नहीं आया, शायद उनकी शायद सांस फूल रही थी कुछ। तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल आया। बेलमेड हॉस्पिटल में तुरंत लेके गया गाड़ी में बिठा के, और वहाँ पर थोड़ी देर उनका इलाज चला, लेकिन उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। समझ रहे हो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ज़मीन को लेकर ये पूरा प्रकरण हुआ, जो न्यायालय में अभी पूरा मामला चल रहा था, और यहाँ पर आप सुनिएगा क्या क्या कुछ कह रहे हैं। वहाँ की उस जगह को तोड़ा गया था उनके द्वारा। पिछली बार ये 15-20 लोग आए थे हथियार लेके, उन्होंने बाउंड्री तोड़ी हमारी, और उस मामले हथियार लेके आए थे। आपने कोई कंप्लेन की थी? इस मामले की भी कंप्लेन दर्ज है, और उसके खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है उस बारे में भी। अच्छा। लेकिन फिर से इनको पता नहीं क्या हुआ, ये फिर से आज वही करने के लिए आए थे जिसमें अब मेरे पिताजी नहीं। ये सीसीटीवी फुटेज देखिएगा इनके पिताजी जब ये बाहर, इससे पहले की भी फुटेज हैं हमारे पास जो हमने देखी, और जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और लगातार ये देखिए कितने लोग थे, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, लगातार वो दीवारें कुछ तोड़ भी रही हैं। इधर बनाया हुआ क्या था आपके यहाँ पे? जो ये हमने अपने घर के बगल में एक ज़मीन ली हुई थी साग सब्जी लगाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हमने ज़मीन ले रखी थी। पर अब ये इसमें अपना कब्जा बता के, मतलब बोल के कि मेरी बोल के कब्जा करना चाह रहा था अवैध तरीके से। आपने ली किससे थी? हमने ली थी ये जानकी शर्मा से। कोई प्रॉपर्टी ले रहा है? हाँ, मतलब कहाँ का? यहीं लोकली थे वो लोग हमारे, तो उनसे ली थी हमने ये ज़मीन। अच्छा, यानी कि हो सकता है उसने भी दोनों पार्टियों को बेची हो, इस पर भी जांच हुई? हाँ, इस पर बिल्कुल जांच हुई। उनका जिस पार्टी ने उनको बेची है वो बिल्कुल अलग है। अच्छा। और हमारी जिसने हमें बेची है वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, एक ही प्लॉट को दो अलग अलग लोगों ने दो अलग अलग लोगों को बेचा? हाँ, ऐसा वो कहते हैं कि उनके पास भी रजिस्ट्री है उस प्लॉट की। पर किसी को मार के यकीनन। और देखिएगा आज जो कानून जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो विवाद हुआ ज़मीन को लेकर, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, और आपने देखा कि उनके जो बेटे यहाँ पर हैं, जो पूर्व सैनिक थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक उन्हें आ जाता है। सवाल यहाँ पर ये है कि किस तरीके से जो ये ज़मीनों के मामले यहाँ पर चल रहे हैं, वहाँ पर हालात क्या हैं, कुछ इस तरीके से बयान कर रहे हैं। कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसके बाद भी जिस तरीके से अंशुल चौधरी नामक जो व्यक्ति है वो यहाँ पर मुजफ्फरनगर से लोग लाता है, मारपीट करता है, और यहाँ पर अब किस तरीके से आज होता है। जो बनेगा आप कर लीजिए। सही बात है, पर लेकिन उन्होंने इस बात पे बिल्कुल वो नहीं किया। कितना गज है वो? मुझे तो लग रहा है ज़्यादा बड़ा है भी नहीं हो। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 50-60 गज होगा शायद। हाँ, इतना ही होगा, 60 गज के आसपास। 60 गज के चक्कर में ये तमाम चीज़ें होंगी। 60 गज के चक्कर में पिताजी को ऐसा होगा। नहीं, महिलाएं भी उनके साथ थी, मैंने सीसीटीवी में दिख रहा है कि महिलाएं भी थी, और वो हम पे मतलब गलत आरोप लगा रहे थे शुरू से कि हमें छेड़ते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, अपने महिला होने का फ़ायदा उठा के। तो वो सब भी उस तरह से भी हमें पीड़ित कर रहे थे। आप कितने भाई बहन हैं बेटा? हम 3 भाई बहन हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हो अभी? मैं IT में हूँ, पर मैं फ्रीलांस करता हूँ, और मेरा जो छोटा भाई है वो अभी कॉलेज ही पढ़ रहा है, अभी 2nd ईयर में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक थापा है। देखिएगा तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना यहाँ पर है, और ये पूर्व सैनिक के बेटे यहाँ पर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, और ये सवाल यहाँ पर ये है, मॉर्चुरी का कक्ष ये यहाँ पर है, कॉर्नेशन अस्पताल के बाहर हम खड़े हुए हैं। आपने सुना कि किस तरीके से कार्तिक ने बताया, इससे पहले भी जो मुजफ्फरनगर के लोग थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं,
और इनके साथ मारपीट करते हैं। वो जो केस है वो भी चल रहा होता है, एफआईआर उनके द्वारा की जाती है। और आज कुछ महिलाएं जो सीसीटीवी फुटेज में हमारे पास भी कुछ सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ पर मिली है वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे कि जो सीसीटीवी फुटेज में होता है किस तरीके से ये तमाम लोग जो हैं अंदर घुसते हैं। थोड़ी सी सीसीटीवी फुटेज में कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा दिखाइएगा। कुछ इस तरीके का हालात वहाँ पर थे जब ये वहाँ पर घुसते हैं और ये सारी चीज़ें देखिए, महिलाएं वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग वहाँ पर हैं और उनके पिताजी जब वहाँ पर आते हैं तो उनके साथ, उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की जाती है। और मारपीट करने के बाद ये बताया जाता है कि उन्हें दिल का एक दौरा पड़ता है, जिससे उसके बाद उनका जो सुपुत्र है वो एक अस्पताल में उन्हें ले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देहरादून जैसे क्षेत्र में जहाँ पर ज़मीनों को लेकर जो विवाद है वो चल रहा है। और ये भी देखने को मिला है, इस पर एक और विवाद शुरू हुआ है कि 2 व्यक्तियों के नाम जो रजिस्ट्री की बात है, जो न्यायालय में अभी ये पूरा मामला लंबित है, वहाँ पर भी सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से जो देहरादून जैसे क्षेत्र में जहाँ पर ज़मीनों को लेकर जो विवाद है, कहीं सरकारी ज़मीनों को बेच दिया जाता है, कहीं डॉक्यूमेंट्स नकली बनाकर बेच दिया जाता है। अब सवाल यह है कि एक बेटे ने अपने पिता को खो दिया, उससे कई कारण निकल सकते हैं, पर मुख्य कारण ये रहा कि किस तरीके से जो बाहर के लोग हैं, जिस तरीके से भू कानून की जो मांग है वो उठ रही है। भू कानून को लेकर जो तमाम लोग थे वो लामबंद थे, उन्होंने लगातार आंदोलन किए। उसको लेकर भी एक पहलू निकल कर आता है कि अगर शायद भू कानून होता तो इस तरीके के जो प्रकरण है वो देखने को कम मिलते। पर इसका ही नतीजा है कि किस तरीके से बेखौफी से, अब ये जांच का भी विषय है कि जो अंकुर चौधरी जैसे जो व्यक्ति हैं वो आखिर देहरादून में और कितने हैं और आखिर कितने ज़मीनों पर ये इस तरीके के कब्जे और इस तरीके की बात जो हो रही है। क्योंकि इन्होंने जब ये ज़मीन ली होगी, इनके नाम पे भी रजिस्ट्री, जो उन्होंने बोला कि जानकी शर्मा से इन्होंने ज़मीन ली थी और उन्होंने रजिस्ट्री वहाँ पर उनके नाम पे की थी। और दूसरे व्यक्ति जिन्होंने वो अंकुर चौधरी नामक व्यक्ति को ज़मीन बेची है, उनका भी ये कहना था कि उनके नाम पे भी रजिस्ट्री है। अब सवाल यह है कि 2 व्यक्तियों को एक ही ज़मीन को बेच दिया गया है और ये कोई नया मामला देहरादून में नहीं है। इस तरीके के ना जाने कितने हैं और ये जिस तरीके से बलवा एक में हम कहेंगे या जिस तरीके से गुंडागर्दी देहरादून में हो रही है और बढ़ रही है, ये किस कारण है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि भू कानून और जिसकी मांग लगातार लोग कह रहे थे उसका एक पार्ट ये भी है। ये इस तरीके के एक बेटे ने आज अपने पिता को खो दिया है और उसके कई, जैसे मैंने कहा कि हार्ट अटैक एक वजह बताई है कि हार्ट फेल होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। पर क्या आपको लगता है, जो तमाम लोग देख रहे हैं, क्या ये जो एक जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के लोग बेखौफी से यहाँ पर आके उन ज़मीनों पर कब्जा करने के या ज़मीनों पे अपना, जब कोर्ट में ये पूरा मामला लंबित था उसके बाद भी घुसपैठ वहाँ पर करते हुए नजर आते हैं? अब देखना होगा पुलिस जाँच के बाद क्या आता है। और इस तरीके के जो व्यक्ति हैं जो मुजफ्फरनगर और तमाम अलग अलग जगहों से आकर यहाँ पर कब्जे करने की या ज़मीनों पर जिस तरीके से बलवा और मारपीट करके जो लोगों को हटाने का कार्य कर रहे हैं, वो कब तक चलता रहेगा? हम इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।